हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से 30 डे चैलेंज के अंदर। और आज है हमारी चैलेंज का डे नंबर 29। और आज हम देखने वाले हैं एजेक्स के एजेक्स क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है। सो देखिए, बेसिकली एजेक्स का मतलब क्या होता है, तो असिंक्रोनाइज जावास्क्रिप्ट एनएक्सएमएल। मुझे मेरे पेज को रिफ्रेश नहीं करना है और बिना रिफ्रेश किए कुछ डेटा को लाना है या सेंड करना है, ऐसी कुछ चीजें मुझे अगर करनी है तो मैं वहां पे क्या कर सकता हूँ, एजेक्स का यूज कर सकता हूँ। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो मैं मेरे ब्राउज़र में आ जाता हूँ और ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे मेरी सारी पोस्ट दिख रही है। नाउ मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर कैटेगरी की पोस्ट को डिस्प्ले करवाना है। जैसे कि अगर मैं टेक्नोलॉजी की पोस्ट देखना चाहता हूँ तो सिर्फ टेक्नोलॉजी की पोस्ट मुझे दिखनी चाहिए। अगर मुझे स्पोर्ट्स की दिखनी है तो मुझे सिर्फ स्पोर्ट्स की दिखनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने कोड के अंदर में क्या करता हूँ, एक बना लेता हूँ ड्रॉप डाउन मेनू। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको सबको चेंज करके मैंने कर दिया है 8। एंड देन एक और डिवीजन में क्रिएट करता हूँ, उसको मैं दे देता हूँ। अब देखिए, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू बनाना है। सो मैं यहाँ पे सिलेक्ट ले लेता हूँ एंड सिलेक्ट लेने के बाद इसको हम कोई भी नेम दे सकते हैं। साथ में मुझे यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, मुझे क्या देना है, आईडी। अब यहाँ पे मुझे आईडी की डेफिनेटली जरूरत पड़ने वाली है, सो मैं इसे एक आईडी भी दे दूंगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, नेम दे देता हूँ। लाइक वॉट एवर, आप यहाँ पे कैट दे दो। चलिए, आईडी भी मैं अभी के लिए कैट ही देने वाला हूँ। एंड देन अब उसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे मेरे ऑप्शन डिस्प्ले करवाना है। लेकिन कहाँ से लाने हैं मुझे मेरे ऑप्शन, कैटेगरी के अंदर से लाने हैं। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ऑप्शन ले लेता हूँ। सो मेरा एक डिफॉल्ट ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है, उस डिफॉल्ट ऑप्शन की वैल्यू मैं कर देता हूँ 0। एंड देन इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, ऑल। सो मुझे ये पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वो किसके लिए, ऑल के लिए है। उसके अलावा एक और है मेरे पास, दैट इज व्हाट, नथिंग। कुछ भी यहाँ पे नहीं है, वो भी हम रखेंगे। सो सिलेक्ट का लिख देते हैं हम, या फिर चलिए हम ऑल का जो है वही बाय डिफॉल्ट रखते हैं ना। अब इसके सिवा मुझे क्या चाहिए, तो मुझे इसके अलावा भी यहाँ पे और ऑप्शन की जरूरत है। सो मैं क्या करने वाला हूँ, उसे लाने वाला हूँ पीएचपी के थ्रू। सो बेसिकली मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ पीएचपी। एंड पीएचपी लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं $SCL_कैट इज इक्वल टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। एंड देन हमारे टेबल का नेम यानी कि कैट_MST। एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ $RES_कैट इज इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे लिख दिया $कॉन ऑफ क्वेरी। एंड उसके अंदर हमने पास करा है $SCL_कैट। चलिए, तो दो हो गए हमारे पास। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं वाइल लूप। एंड वाइल लूप लेने के बाद हम क्या करते हैं, $रो_कैट इज इक्वल टू $RES_कैट ऑफ fetch_ऑब्जेक्ट। चलिए, तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से कर दिया है। मुझे इसके अंदर वैल्यू चाहिए ऑप्शन की, सो मैं यहाँ पे उसके अंदर ऑप्शन की वैल्यू दे देता हूँ। तो ऑप्शन की वैल्यू किस तरीके से रहेगी, तो यहाँ पे मैं करता हूँ ऑप्शन। एंड देन यहाँ पे हम लिख देते हैं PHP इको $रो_कैट ऑफ। देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैट_नेम। एंड जो मेरा ऑप्शन है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पास करवा देते हैं। अगेन सेम चीज मैं यहाँ पे करूंगा, PHP इको $रो_कैट ऑफ कैट_ID। चलिए, यहाँ पे हमने एक्ट लिख दिया है कैट_ID। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरी कैटेगरी आ जाएगी। देखते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए मुझे मेरी कैटेगरी दिख रही है ना। अब मुझे क्या करना है, जो कैटेगरी में सिलेक्ट करता हूँ उसके पोस्ट मुझे यहाँ पे दिखने चाहिए। दैट्स इट, और कुछ भी मुझे नहीं करना है, सिंपल चीज रखनी है। ओके, सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, तो अब उसके लिए मुझे सबसे पहली चीज तो ये करनी पड़ेगी कि मुझे एक अलग से पेज क्रिएट करना पड़ेगा और वहां पे हम ये सारी चीजें करेंगे। ओके, तो एजेक्स के अंदर होता क्या है, तो आप एक पेज के ऊपर से दूसरे पेज के ऊपर जाते हो, वहां से डेटा को फैच करवाते हो और अपने पेज के ऊपर लाके रखते हो विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज। ओके, तो चलिए यहाँ पे एक और न्यू फाइल मैं क्रिएट कर देता हूँ और ये जो फाइल रहेगी ना वो बहुत ही सिंपल फाइल है। लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ fetch_block.php। अब इसके अंदर मुझे करना क्या है, तो इसके अंदर देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको HTML का कोई भी टैग लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब HTML का बेसिक टैग लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल जो काम की चीज है वही लिखेंगे हम, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखेंगे। सो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाता हूँ। यहाँ पे भी मैंने सेशन इसलिए चेक करवाया ताकि कुछ रिडायरेक्ट हो जाए अगर फेल हो जाता है, लेकिन उसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं हमें अभी के लिए। चलिए, तो इतनी चीज हो गई मेरी। नाउ अब
अब मुझे क्या करना है, तो वहां से मैं क्या करूंगा, वहां से मैं एक आईडी यहाँ पे सेंड करूंगा। जब मेरा ये पर्टिकुलर सिलेक्ट होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक आईडी सिलेक्ट करूंगा और उस आईडी को यहाँ पे भेज दूंगा। चलिए तो हम यहाँ पे करते हैं इफ, एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस सेट। वहां से मुझे सेंड करना है उसका, मान लीजिए कि मैं नेम दे देता हूँ। मैंने क्या किया है, वहां पे कोई एक नेम दे दिया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने वहां पे नेम दे दिया है CID। ओके, चलिए तो हमने यहाँ वहां पे नेम क्या दे दिया है, CID। सो इफ इस सेट डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट ऑफ CID, एंड नाउ यहाँ पे क्या करता हूँ, CID को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता हूँ, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट ऑफ CID। ओके, तो इससे क्या होगा, एक CID मुझे पर्टिकुलर पेज के ऊपर मिल जाएगी। चलिए अब हम क्या करते हैं, तो अब हम यहाँ पे एक और कंडीशन चेक करवाते हैं कि इफ $CID इक्वल्स टू अगर मुझे मिलता है 0। ओके, इसका मतलब क्या है, मुझे सारे डेटा मिलेंगे। 0 का मतलब ये होगा कि मुझे सारे डेटा मिलेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, तो जो हमने होम के ऊपर यहाँ पे ये जो कोड किया है ना, हमने ब्लॉक को फैच करवाने वाला, ये कोड हम क्या करते हैं, वो कोड हम लिख देते हैं हमारे पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। तो चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट यहाँ पे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हो गया। तो इससे क्या होगा, मेरे सारे डेटा मुझे मिल जाएंगे। अगर आईडी 0 है मतलब सिलेक्ट ऑल है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा सिलेक्ट ऑल है, तो ये चीज फैच करके आ जाएगी। चलिए तो एक चीज तो मैंने यहाँ पे कर ली। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, तो नेक्स्ट मेरे पास कुछ इस तरीके से है कि अगर आईडी मुझे 0 नहीं मिलती है तो मुझे क्या करना है, तो उसका पार्ट आएगा एल्स पार्ट। एल्स पार्ट के अंदर भी सेम चीज रहेगी, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे, हमने जो ये वेर कंडीशन दी है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज होगा। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेर। वेर लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मेरी जो फील्ड का नेम है वो लिखूंगा, यानी कि ब्लॉग अंडरस्कोप कैट। ओके, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्लॉग अंडरस्कोप कैट इक्वल्स टू, एंड देन हमारे जो $CID है वो यहाँ पे पास करवा देंगे, एंड नॉट ब्लॉगर इज इक्वल टू UID। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं और जो हमारी क्वेरी है ना उसको एक बार चेक करके देख लेते हैं कि वो किस तरीके से मुझे दिख रही है। सो देखिए हमने यहाँ पे पेज का नेम दिया है fetch block डॉट php, राइट। तो चलिए हम क्या करते हैं, सेम चीज हम एक और विंडो के अंदर ओपन कर लेते हैं, fetch अंडरस्कोर block डॉट php। तो ये मेरा नॉर्मल पेज हो गया। क्वेश्चन मार्क करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, CID इज इक्वल टू, मैंने 0 किया। तो देखिए मुझे मेरे सारे डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। देखिए अभी यहाँ पे बूटस्ट्रैप का कोई भी क्लास अप्लाई नहीं हो रहा है, उसकी वजह से कुछ ऐसे हो रहा है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैं कर देता हूँ 2 एंड एंटर करता हूँ, तो अब देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर मैं कहता हूँ 1, तो देखिए 1 से रिलेटेड मेरे 2 ब्लॉग है तो वो मुझे डिस्प्ले हो गए। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 3, तो 3 से रिलेटेड मेरे 2 ब्लॉग है वो मुझे डिस्प्ले हो गए। एंड अगर मैं कहता हूँ 4, तो 4 के ऊपर भी मुझे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इट मीन्स मुझे ये प्रॉपरली डिस्प्ले करवा रहा है। तो ये पेज तो मेरा बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ तक तो मुझे पता चल गया। तो अब मुझे क्या करना है, वापस आ जाता हूँ मेरे home.php के ऊपर, एंड नाउ अब मेरे कोड को आगे ले जाता हूँ। सो अब आगे कैसे ले जाना है वो देखते हैं। तो ये मेरा पेज बन के रेडी हो चुका है। नाउ आते हैं हमारे पेज के ऊपर। सो हमारा पेज के ऊपर आने के बाद यहाँ पे हम हमारा कोड लिखेंगे। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, तो सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि मेरे पेज के अंदर मुझे मेरी जे क्वेरी को ऐड करवाना है। ओके, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जे क्वेरी को ऐड करवाना पड़ेगा। तो जे क्वेरी देखिए मैंने यहाँ पे CDN ऑलरेडी सर्च करके रखी हुई है। आप जे क्वेरी CDN को सर्च करोगे तो cdn.js.com है, वहां से आपको बहुत सारी जे क्वेरी की फाइल मिलेगी, आप जो चाहो वो ले सकते हो। मैं यहाँ से पर्टिकुलर इस फाइल को कॉपी कर लेता हूँ, एंड कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ हमारे कोड के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी जे क्वेरी का कोड आ चुका है, मैंने इसे कुछ यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। दैट्स इट। नाउ अब मेरा मेन वर्क तो चालू होगा। सो मेरा मेन वर्क कैसे चालू होगा वो देखते हैं। So, मैं यहाँ पे बनाऊंगा स्क्रिप्ट, एंड स्क्रिप्ट के अंदर मैं बनाता हूँ एक फंक्शन। फंक्शन के अंदर कुछ भी मैं नेम दे सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ फैच ब्लॉक, कुछ इस तरीके से मैंने दे दिया, और उसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया है, मैंने पास कर दिया है str, और कुछ इस तरीके से कर दिया। ओके, एंड मैं यहाँ पे करता हूँ अलर्ट STR। तो ये सिर्फ अलर्ट मैंने चेक करने के लिए किया है, डोंट वरी। ये अलर्ट आपको ऐसा नहीं है कि देना ही है, लेकिन हमने सिर्फ चेक करने के लिए किया। और इसको कॉल कहाँ पे करवाएंगे, तो हमारा जो ये सिलेक्ट है उसकी ऑन चेंज के ऊपर हम इसे क्या करवाएंगे, हमने जो बनाया है हमारा फंक्शन फैच ब्लॉग, उसको क्या करवा देंगे, उसको कॉल कराएंगे। लेकिन साथ में क्या लिखेंगे, दिस डॉट वैल्यू, यानी कि ये जो सिलेक्ट बॉक्स होगा उसकी जो भी वैल्यू होगी वो किसे मिल जाएगी, वो मिल जाएगी ये फैच ब्लॉक जो है उसे मिल जाएगी। चलिए तो एक बार चेक करते हैं हम कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
सो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे टेक्नोलॉजी सिलेक्ट किया। देखिए यहाँ पे मुझे 1 दिखा रहा है, इट मीन्स मेरी आईडी मुझे यहाँ पे मिल रही है। लाइक मैंने एंटरटेनमेंट सिलेक्ट किया था, 2 दिखा रहा है। स्पोर्ट्स के अंदर मुझे 3 दिखा रहा है। मतलब मेरी जो आईडी है वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। नाउ अब मुझे क्या करवाना है, तो अब इस आईडी को मुझे सेंड करवाना है मेरे पेज के ऊपर। और उसके लिए मैं क्या यूज करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ एजेक्स का। अब एजेक्स का यूज किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। सो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करने वाला हूँ, मेरे कोड के अंदर आ जाता हूँ। कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ। लाइक मैं लिखता हूँ डॉलर एजेक्स, डॉलर डॉट एजेक्स। एजेक्स लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप कॉलन। कॉलन करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट। कॉमा मैंने यहाँ पे कर दिया। कॉमा करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यूआरएल को पास करवा देता हूँ। एंड यूआरएल को पास करवाने के बाद मेरी यूआरएल क्या है, तो मेरी यूआरएल कौन सी है, तो मेरी यूआरएल है फेच अंडरस्कोर ब्लॉग डॉट पीएचपी। ये मेरी यूआरएल है। एंड यूआरएल के अंदर हम करते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क करने के बाद हमने क्या पास किया था, सी आई डी इज इक्वल टू हमने किया, एंड प्लस करके हमारे पास क्या है, एस टी आर है। एस टी आर के अंदर मेरी वैल्यू स्टोर है। तो ये क्या हो गई, ये मेरी पर्टिकुलर यूआरएल हो चुकी है। अब इस यूआरएल के ऊपर से मुझे डेटा को फैच करवाना है। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मुझे यहाँ पे सिंपल करना है। अगर ये सक्सेस होता है तो मुझे क्या करना है, तो सक्सेस के ऊपर मैं बनाऊंगा एक फंक्शन। फंक्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्ट। ओके, वहां से जो भी आएगा वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे तो रिजल्ट लिख दिया, लेकिन मुझे अब क्या करना है, इसको डिस्प्ले करवाना है। कहाँ पे, पर्टिकुलर इस रो के अंदर मुझे डिस्प्ले करवाना है। कौन सी वाली रो, वो अब आपको डिसाइड करना है। तो देखिए ये वाली जो रो है उसके अंदर, तो इसको मैं दे देता हूँ एक आईडी। लाइक आप कोई भी आईडी दे सकते हो। देखिए यहाँ पे याद ये रखना है, आप आईडी कोई भी दे सकते हो। ओके, सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ऑल ब्लॉग्स। ये क्या हो गई, ये मेरी आईडी हो गई। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉलर। देन डॉलर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, तो ये जे क्वेरी का कोड है। सो वी ऑल नो के डॉलर लिखने के बाद हमें यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आईडी है तो हैश करके हमारी आईडी लिखनी है। डॉट करके मैं करता हूँ एच टी एम एल। एंड एच टी एम एल के अंदर मुझे क्या लिखना है, मेरा जो भी रिजल्ट आ गया है वो, दैट्स इट। हमारा काम हो चुका है। यहाँ पे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। और अगर ये सक्सेस नहीं होता है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे सिंपल कुछ और नहीं करना है। यहाँ पे कॉमा करके मुझे क्या करना है, एक एरर दे देनी है। अगर मुझे एरर होती है, ओके, मुझे एरर मिलती है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने सक्सेस के लिए लिखा था वैसे ही मैं यहाँ पे किसके लिए लिखूंगा, एरर के लिए भी मैं बना लूंगा एक फंक्शन। एंड फंक्शन बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, एरर लिख दूंगा यहाँ पे। एंड देन अब एरर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, तो जैसे हमने ब्रैकेट दिया था वैसे ही करेंगे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉन्सल डॉट लॉग, और उसके अंदर मैंने क्या पास करवा दिया, एरर। तो कॉन्सल के अंदर अगर मैंने कुछ गलत किया है तो उसकी एरर मुझे डिस्प्ले हो जाएगी। दैट्स इट, हमारा कोड हो चुका है। हम यहाँ पे एजेक्स भी कर चुके हैं। एंड ये वाली जो अलर्ट है उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी चेक नहीं करवाना है अलर्ट को। तो मैं जाता हूँ मेरे पेज के ऊपर, मैंने इसे करवाया रिफ्रेश एक बार। और अब देखिए, मैंने टेक्नोलॉजी सिलेक्ट किया, मेरे 2 ही ब्लॉक दिख रहे हैं। मैंने स्पोर्ट्स को सिलेक्ट किया, मैंने स्पोर्ट्स के ब्लॉक दिख रहे हैं। अगर मैं एंटरटेनमेंट सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे कोई भी ब्लॉक डिस्प्ले नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे उसके कोई ब्लॉक्स अवेलेबल नहीं है। और अगर मैं ऑल में जाता हूँ तो मुझे मेरे सारे ब्लॉक डिस्प्ले हो रहे हैं। दैट मीन्स हमको जो चाहिए था वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। मेरी सारी चीजें एज इट इज, हमने जैसे पहले बोला था वैसे हो रही है। तो ये था हमारा एजेक्स के पीएचपी के अंदर हम एजेक्स को कैसे, जे क्वेरी एजेक्स को स्पेशली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि एजेक्स एग्जैक्टली पीएचपी के अंदर किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से आप उसके ऊपर वर्कआउट कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर देना, बिकॉज इस सीरीज का एक और वीडियो आने वाला है जिसके अंदर हम कुछ और चीज देखेंगे रिलेटेड टू आवर 30 डे चैलेंज। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।